अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। आज हैरान भी हूं और खुश भी हूं। हैरान इसलिए हूं कि चाइना ने पूरी दुनिया में एक्सपैंड किया, लेकिन चाइनीज लैंग्वेज ने पूरी दुनिया में एक्सपैंड नहीं किया। खुश इसलिए हूं कि पाकिस्तान के अंदर आज पहला इंस्टीट्यूट है दारुल सकाफत, जो कि मेरे दोस्त हैं डॉक्टर उमर साहब, जो इस इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं। हमारे साथ लास्ट टाइम आपने इनको पॉडकास्ट में भी देखा, बड़ा पसंद भी किया आपने। आज इनके इंस्टीट्यूट को ये दर्जा मिला है कि ये आज ऑफिशियली कनेक्टेड हो चुके हैं, ऑथोराइज हो चुके हैं हुबे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। मजीद भी आपको ये बताएंगे कि किस तरह से ये कनेक्शन है, ये कोलैबोरेशन क्या है। आज ये पहला इदारा पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुआ है जो ऑफिशियली चाइना से रजिस्टर्ड है, और ये ऑफिशियली सिखा सकते हैं चाइनीज लैंग्वेज को। इसका फायदा क्या होगा, सोचिए जरा। आपने आने वाले दौर में एक्सपोर्ट करना है, आपने इंपोर्ट करना है, आपको माल चाहिए, आपने बेचना है। आप अली बाबा पे काम करते हैं, आप जाके सामान उठाकर लेकर आते हैं। बेचना है आपने कुछ भी, तो आपको चाइना की जरूरत है, लेकिन आपको जुबान नहीं आती। जुबान इसलिए नहीं आती क्योंकि आपको कोई बताने वाला ही नहीं। हमें तो लगता है बड़ी मुश्किल है। ऐसी सिचुएशन के अंदर दारुल सकाफत लाहौर के अंदर, और फिर इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी पूरे पाकिस्तान में आप लोगों के लिए हाजिर होगा, आपको बेसिक्स बताने के लिए कि चाइना में आप सलाम दुआ कैसे करेंगे, इतना तो सीखें। दूसरी बात, अगर आपने डॉक्टर बनना है, कोई और डिग्री हासिल करनी है, उसके लिए भी मस्ट है कि आपको चाइनीज लैंग्वेज आती हो। और ये हमारे कहने वाला मस्ट नहीं है, ये लॉ है बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना कि आप चाइनीज सीखें। उस चाइनीज को सीखने के लिए भी अगर आप वहां जाकर खर्चा नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप सीखेंगे। और डिग्री अवॉर्डिंग बॉडी कौन होगा? हुबे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आज खुशी की खबर है। आए मैं डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करता हूँ और इस बारे में मजीद जानते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, खैर मुबारक। चाइना ने एक्सपेंड किया, लैंग्वेज कोई सिखाने वाला इदारा नहीं, पाकिस्तान में ढूंढने से नहीं मिलता, टीचर्स नहीं मिलते, मिलते हैं बड़े महंगे। क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हम लोगों के माइंड में है कि चाइनीज जुबान एक बहुत ही मुश्किल जुबान है जो कि सीखी नहीं जा सकती। हम लोगों ने इंग्लिश सीखना शुरू की, हम लोगों ने कोरियन सीखना शुरू की, लेकिन जिस कंट्री के साथ हमारे सबसे ज़्यादा बिजनेस के रवाबत है, जो कंट्री हम लोगों को अभी भी वेलकम करता है, आप जैसे देखें मिडल ईस्ट में अभी पाकिस्तान की वो अहमियत नहीं रही, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के वो रिलेशन नहीं रहे, लेकिन पाक चीन दोस्ती जो हम लोग सुनते भी हैं कि वो बहुत गहरी दोस्ती है। तो हमारा चीन पहले ही दिन से बड़ा अच्छा एक दोस्त है, लेकिन हम लोगों ने, और हमारे हमसाया मुल्क भी है, बॉर्डर हमारा साथ लगता है, लेकिन जो एक चीज़ जिसमें हम लोग लैक करते हैं वो है चाइनीज़ लैंग्वेज और चाइनीज़ कल्चर को। हम लोग बिजनेस चाइना के साथ कर रहे हैं, हम लोग $बिलियन के प्रोजेक्ट चाइना के साथ कर रहे हैं। चाइना सी पैक के प्रोजेक्ट्स के थ्रू पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन जो मसला एक आ रहा है वो चाइनीज़ लैंग्वेज का मसला आ रहा है। गवर्नमेंट लेवल पे बैक इन फ्यू ईयर्स कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए, लेकिन वो भी उसको उस तरह से कर नहीं पाए। हमारा अभी गवर्नमेंट रोकेगी तो करे, ये पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा आपको पता है अभी मसला है। तो हम लोगों ने अभी चाइना की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जो कि अभी हमारे वेरी फर्स्ट पार्टनर्स हैं, पहले हमारी आइडेंटिटी एज अ दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज ही है, जो कि पिछले 6-7 साल से हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग को यहाँ पे हुबे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपना इंटरनेशनल चाइनीज लैंग्वेज ट्रेनिंग एंड लैंग्वेज इंस्टीट्यूट डिक्लेयर किया है। इसके तहत हुबे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइनीज लैंग्वेज को हमारे साथ मिलके चाइनीज लैंग्वेज को पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए। अच्छा, साथ मिलके का मतलब ये है कि असातिज़ा जो हैं वो वहां से आएंगे? एग्जैक्टली। हुबे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें टीचर भी प्रोवाइड करेंगे जो कि चाइनीज नेटिव टीचर होंगे। हम लोग एक मिल के कोलैब करेंगे कि हम लोग जो पाकिस्तान में चाइनीज लैंग्वेज के कुछ टीचर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग्स की जाए। जैसे मैंने आपको वर्ड यूज किया है कि चाइनीज लैंग्वेज एंड ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स जिनको कुछ चाइनीज आती है उनकी ट्रेनिंग्स की जाएंगी ताकि वो एक अच्छे उस्ताजा बन सकें। यहाँ पे बाकी सारे सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग्स के लिए तो स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, लेकिन जुबान की ट्रेनिंग के लिए स्पेशलिस्ट अभी इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो जो मौजूद हैं उनको हम लोग पॉलिश करेंगे ताकि वो यहाँ पे पाकिस्तान में चाइनीज़ लैंग्वेज को फ़रोग देने में अपना किरदार अदा कर सकें। तो भाई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशियली कुछ हमारे पास यहाँ पे फिजिकल टीचर भी भेजेंगे। उसके अलावा हम लोग ऑनलाइन स्टडीज़ भी करवाएंगे, जिसमें हम लोग डिफरेंट कॉलेजेस के साथ MOU साइन करके उनके कैरिकुलम में बेसिक्स ऐड करवाएंगे। हमें हमारे स्टूडेंट्स को हेलो के अलावा चाइनीज़ का पता भी नहीं होगा। हम लोग मीडिया पे देखते हैं, हम लोग बड़े बड़े ब्रोशर्स देखते हैं, बिलबोर्ड देख रहे हैं कि उनके वज़ीर आज़म आ रहे हैं, हमें कोई फंड चाहिए होता है सबसे पहले चाइना की तरफ देखते हैं, लेकिन हम लोगों को उनकी ज़ुबान नहीं आती है। तो हम लोग एज अ दारुल सकाफत डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके इंशाल्लाह चाइनीज़ ज़ुबान और कल्चर के प्रमोट के लिए
जितना हम लोग अपने तौर पे किरदार अदा कर सकते हैं हम लोग लाजमी करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपके इदारे से कोई चाइनीज लैंग्वेज सीख लेगा तो क्या सर्टिफिकेट दारुल सकाफत का होगा या हुबई यूनिवर्सिटी का होगा? दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। जो हुबई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टीचर्स क्योंकि हमें बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो सर्टिफिकेशन भी उनकी तरफ से होगी, जो कि हुबई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड दोनों टेक्नोलॉजी। ऑप्शन कैसे मौजूद है? दारुल सकाफत जो है वो पहले ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूशन मौजूद है, अच्छा, यानी दोनों सर्टिफिकेट दोनों सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। आप दारुल सकाफत से भी मिलेगा और हुबई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से भी आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी। इसके अलावा बच्चे जो कि इंटरनेशनल चाइनीज का एग्जाम है HSK हम लोग कहते हैं, वो भी पाकिस्तान में ही अपेयर हो के लाहौर में उसका सेंटर है, पंजाब यूनिवर्सिटी में, UET में उसका सेंटर है, फैसलाबाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उसका सेंटर है। जिस तरह से IELTS के सेंटर्स होते हैं तो वहाँ पे वो एग्जाम दे के इंटरनेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन भी हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताएं कि लैंग्वेज तो आपने बच्चों को पढ़ा दी, अब अगर किसी ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ और बनना है, वो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं उनको? जिस तरह से एक कंसल्टेंट होते हैं जो UK में किसी ने कंसल्ट करके जाना है, तो आप चाइना में, तो आप ये सर्विसेज दे रहे हैं? एग्जैक्टली हम लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं। हमारे चाइना में 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के हम लोग पार्टनर्स हैं और 4 यूनिवर्सिटीज के एक्सक्लूसिव पार्टनर्स हैं कि उन 4 यूनिवर्सिटीज में जितने भी एडमिशंस होंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मैनेजमेंट होगी, वो हमारी टीम कर रही होती है। तो हम लोग जो बाकी आप लोग चाइना में एडमिशन करना चाहें, आपको हज़ारों कंपनीज मिल जाएंगी जी, आपको एडमिशन की सर्विसेज हैं, लेकिन हम लोग ये गारंटी करते हैं कि बच्चों को मुश्किलात जो आती हैं, क्योंकि मेरी खुद की डिग्री चाइना से है तो हम लोग पिछले 10 साल से इस प्रोसेस के साथ अटैच हैं, तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि जी बच्चों को कहाँ पे मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो हमारी टीम चाइना में मौजूद है, तो हम लोग उस प्रोसेस को स्टूडेंट्स के लिए बड़ा आसान बना देते हैं। सेकेंड, अभी हम लोग क्योंकि ये हुबई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग सेंटर भी है, तो हम लोग अभी पहले ही होता था कि अगर किसी भी बच्चे ने एडमिशन लिया है तो वो डायरेक्टली अपने घर से डायरेक्टली चाइना जाता था, तो उसको कल्चर का नहीं पता, जुबान का नहीं पता, तो उसको मुश्किलात स्टार्टिंग के डेज में आती थी। अब जो भी बच्चे दारुल सकाफत के थ्रू एडमिशन लेंगे, चाइना जाने से पहले 3 दिन से लेके 7 दिन की उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग की जाएगी, उनको चाइना के कल्चर के बारे में बताया जाएगा, उनको यहाँ पे बेसिक चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, ताकि उनके वेरी फर्स्ट डेज भी जो उन्होंने वहाँ पे जाकर गुजारने वो उनके लिए आसानी हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि तालीम के लिए तो मैंने सुना है लोग चाइना जाते हैं, जॉब और वर्क वीज़ा मैंने कभी चाइना का सुना नहीं। क्या ये कोई वीज़ा एग्जिस्ट करता है, होता है? और ऑब्वियसली आप तो तालीमी अदारा हैं, लेकिन क्योंकि आपसे रेलिवेंट ये क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, सुना होगा, आपने विटनेस किया होगा, आप गए हैं, तो क्या कोई इस तरह के भी वीज़ा होते हैं और वो क्यों नहीं पाकिस्तानी अप्लाई करते? बिल्कुल आसिफ भाई, जॉब के भी वीज़ाज होते हैं जिसको वर्क वीज़ा आप लोग कहते हैं, जी वीज़ा है, लेकिन पाकिस्तानी वही बात सबसे बड़ा जो बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर है। अगर ये बैरियर खत्म, आपने सुना होगा सऊदीया में लोग जा रहे हैं, दुबई में जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हैं, भी तो लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन वो फिर भी चाइना पे वो हम लोगों ने एक मिथ बनाई हुई है कि जा नहीं सकते चाइना। ये जितने भी मिडिल ईस्ट सारे कंट्रीज को मिला लें, चाइना उससे बड़ा है, चाइना की फैक्ट्रीज, चाइना की इकॉनमी, लेकिन वर्क वीज़ा वाले जाते क्यों नहीं है? सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से। तो वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक लैंग्वेज बैरियर है इसको ख़त्म किया जाए, ताकि जॉब्स के लिए भी जो लोग हैं वो चाइना जा सकें। तो बिल्कुल वीज़ाज एग्जिस्ट करते हैं, आप चाइनीज़ लैंग्वेज बेसिक सीखने के बाद चाइना में जाके वर्क भी कर सकते हैं लीगली तौर पे, और आप बिजनेस भी कर सकते हैं। अब तो यू कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अब मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, अहम है, वो ये रहेगा कि बच्चियां जो हैं उनके लिए पाकिस्तान में स्टडी करना भी मुश्किल है आजकल के दौर में, आप हालात देख रहे हैं, और फिर बैरून मुल्क माँ बाप तो ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, लेकिन जाहिर है आप जिसने डॉक्टर बनना है वो तो बनना है। अपना जाती तजर्बा और अपनी फैमिली से अगर कोई बच्ची आपकी कहे कि जी मैंने चाइना पढ़ना, आप रिकमेंड करेंगे? इतना सेफ है? आसिफ भाई, मुझे 10 साल हो गए हैं चाइना के साथ काम करते हुए। मेरे कज़न जो हैं वो चाइना में स्टडी कर रहे हैं। हमारी लास्ट ईयर जो हमने एडमिशन्स किए हैं, आपको सुन के हैरत होगी कि उसमें गर्ल्स के एडमिशन ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। चाइना इंतहाई सेफ कंट्री है, आपको किसी भी किस्म के सिक्योरिटी के कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं। मैं आपको कहता हूँ हमारे पाकिस्तान में से ज़्यादा सेफ है, और इंशाल्लाह ये अभी मैं कह रहा हूँ, इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग प्लान बनाएंगे कि आपका भी एक विज़िट हो, जब आप खुद जाके चीज़ों को देखेंगे, सारी चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे, तो देन आप भी यहाँ पे कहेंगे कि ये जो कंट्री है वो शरीफ लोग हैं, मासूम लोग हैं। जिस चाइनीज़, जापानीज़, ये अपने वो वर्कोलिक लोग हैं, काम से काम रखने वाले लोग हैं। तो हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने काम को छोड़ के दूसरे के काम में टांगे सारे होते हैं। तो हमारी जो चाइना है वो इंतहाई सेफ कंट्री है,
मैं मेरी फैमिली से कोई जाना चाहे तो हम लोग की फर्स्ट प्रेफरेंस, इवन मैं अपने लिए ज़्यादा सेफ फील करता हूँ एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अरे ज़बरदस्त जी। मैं इन डॉक्टर साहब के साथ साथ आप लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा, आप में से अगर किसी के बच्चे, किसी की बच्ची अगर चाइना में पढ़ रहे हैं तो उनका भी रिव्यू हमारे साथ शेयर करें कि वो कैसा उनका एक्सपीरियंस है, ताकि मजीद लोगों को एक कम्युनिटी के तौर पे हम बता सकें कि चाइना कितना सेफ है या कितना अच्छा है, कितना चीपर है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। ये जो कोलैबोरेशन है इनके साथ तालीम के हवाले से, आप लोगों की अवेयरनेस के हवाले से, चाइना में पढ़ने के हवाले से, इन सारे मामलात पर ये चलती रहेगी और इंशाअल्लाह ताला आपको गाए बगाए हम बताते रहेंगे कि किस तरह से आपने शिफ्ट करना है चाइना में, किस तरह से आप अपनी स्टडीज़ को वहाँ पर लेकर जाना है और किस तरह से आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि दारुल सकाफत को ये जो सोशल मीडिया के इनके प्लेटफॉर्म्स हैं, दीगर जगहों पे आप फॉलो करें, ताकि तालीमी अदारों को भी कभी फॉलो कर लिया करें। और इन इसलिए कर लिया करें कि यहाँ से जो मालूमात मिलेंगी वो टेक्निकल मिलेंगी, IT बेस्ड मिलेंगी, AI बेस्ड मिलेंगी, लैंग्वेज बेस्ड सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा देने वाली चीज़ें, बजाय इसके कि हम इधर उधर की चीज़ें देखते रहे। इतना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।